मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। जो भी हमारे चैनल से बच्चे या कैंडिडेट एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं, आप एक बार ये देखें कि जो आज हम एमसीक्यूज़ की फॉर्मेट में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की फॉर्मेट में या किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, आप उस तरीके से उनको कवर करते हैं या नहीं है। जिस तरीके से हमने जो हमारा चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में जेनेटिक मटेरियल पे कवर किया है, डीएनए और आरएनए से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हमने वो कवर किया। अगर वो कवरेज आपकी यहाँ पे यूटिलाइज होती है, आप देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, अगर आप उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी क्लासेस या आप लोगों तक जो हमने इंफॉर्मेशन देने का काम किया है वो आपके लिए कारीगर होगी या नहीं होगी, या एग्ज़ाम में आप इजी से कोई भी क्वेश्चन को निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस by which a segment of DNA is copied to produce a molecule of messenger RNA। डीएनए से एमआरएनए जो बनता है, यहाँ पे ये पूछ रखा है डीएनए से जो एमआरएनए बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए रिप्रोडक्शन है, रेप्लिकेशन है, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन है। अब मुझे बताइए कि जब कोई भी चीज़ डीएनए से एमआरएनए बनेगी, मतलब जब ये प्रोसेस होगा, सेल का जो न्यूक्लियस है मैंने बकायदा डायग्राम में दिखाया था, जब न्यूक्लियस में डीएनए से एमआरएनए बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इसका जो आंसर है डी है। अब मैं बात करूंगा रेप्लिकेशन पे। रेप्लिकेशन प्रोसेस वो होता है जब डीएनए की एक कॉपी दो कॉपी बने, नंबर ऑफ कॉपी अगर इंक्रीज करती हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। मैंने ये भी बताया था रेप्लिकेशन को हम क्लोनिंग भी बोल देते हैं, इंक्रीज इन द कॉपी नंबर भी बोल देते हैं, ये भी आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होता है, जब एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोसोल में ट्रांसफर होता है उसके बाद जो प्रोसेस होता है प्रोटीन सिंथेसिस का उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। मैंने एक सीक्वेंस बनाई थी डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन, ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं। डीएनए अगर अपनी ही कॉपी बढ़ाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। अगर मान ली डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। ये पहला क्वेश्चन था, हमने ये देखा कि किस तरीके से क्या चीज़ें। उसके बाद इसी उसमें अगर ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, What term is used to describe the process by which DNA is copied to produce two daughter DNA molecule? वही चीज है, आप डीएनए रेप्लिकेशन बोलो, उसको डीएनए क्लोनिंग बोलो, इंक्रीज इन कॉपी नंबर बोलो, ये बोलो डीएनए इज कॉपीड। तो उन जो कैची वर्ड है उनको आप पकड़ने का काम करें। जब डीएनए अपनी ही कॉपी नंबर बढ़ाएगा उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। आंसर इज रेप्लिकेशन बी, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, टू विच of the following does the thymine form the hydrogen bond in DNA? अब देखिए हमने डीएनए में डिस्कस किया था, डीएनए में जो बेस होते हैं वो प्यूरिन और पैरिमिडिन होते हैं, ठीक है। प्यूरिन पैरिमिडिन के साथ बाइंडिंग करता है। अब देखिए इन्होंने क्या पूछा है, थाइमिन किसके साथ बाइंड करता है, या थाइमिन किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वो किसके साथ बनाता है, ए के साथ बनाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एडेनिन, ठीक है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग डज द थाइमिन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड इन द डीएनए, ठीक है। थाइमिन किसके साथ बनाता है, एडेनिन के साथ। अगर आपसे इसी उसमें पूछ लिया जाए कि साइटोसिन किसके साथ बनाता है, साइटोसिन बनाता है ग्वानिन के साथ। ग्वानिन क्या है आपका, प्यूरिन है, और साइटोसिन क्या है आपका, पैरिमिडिन है, ठीक है। आपसे पूछे कि यूरेसिल किसके साथ बनाता है, यूरेसिल जो बनाता है वो ए के साथ बनाता है, ठीक है, एडेनिन के साथ बनाता है। यूरेसिल होता कहाँ है, आरएनए में होता है। 99.9% वो आरएनए में यूरेसिल होता है, क्योंकि आरएनए के अंदर थाइमिन बहुत नामात्र होता है, 0.1% चांसेस हैं, 0.1% चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, वही जो हम डिस्कस कर रहे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजिनस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में जो बेस है जो अभी मैंने डिस्कस किया है वो कौन सा प्रेजेंट नहीं होता। देखिए एडेनिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, आपका थाइमिन नहीं होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें जो थाइमिन है वो आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ए न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड। अब मैंने डिस्कस किया था एक वीडियो में कि जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड्स
वो किस किस 3 चीज़ों से बनते हैं न्यूक्लियोटाइड? आपका नाइट्रोजनस बेस, आपका शुगर, देन आपका फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट, NSP, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड्स पे, अब न्यूक्लियोटाइड्स में ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आप इस पे देख लीजिए, नाइट्रोजनस बेस भी है, शुगर भी और फॉस्फेट भी है, तो आपका बी आंसर एकदम से करेक्ट है। न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोसाइड पे अगर बात आ जाए, न्यूक्लियोसाइड, अगर ये न्यूक्लियोसाइड पे बात आए तो उसमें मैंने बताया था S को याद कर लेना और N को याद कर लेना। सिर्फ इसमें नाइट्रोजनस बेस प्लस आपकी शुगर होती है, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट नहीं होता है। तो आप जहाँ पे आपको ये दिखाई दे कि बेस प्लस शुगर है तो इसका आंसर ये है। जहाँ पे आप बेस प्लस नाइट्रोजनस बेस और शुगर देख पा रहे हैं, वही आपका क्या है, आंसर है। न्यूक्लियोसाइड के लिए नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर आपका आंसर है। इसी तरीके से आपके लिए हमने एक क्वेश्चन फॉर्मेट की सीरीज जो हमारे पास है, या प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम में या आए हुए हैं, और FSL के एग्ज़ाम में, या हरियाणा का अभी जो HTET का नोटिफिकेशन आया है, डेफिनेटली HTET का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर के एंड या दिसंबर के फर्स्ट वीक में ज़रूर वो कंडक्ट करवाने की कोशिश करेगी हरियाणा सरकार। तो आपके लिए जो क्वेश्चन फॉर्मेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नविता क्लासेस से जुड़े, ताकि हम जो कवरेज कर रहे हैं HTET या FSL से रिलेटेड, जो हम चैप्टर वाइज बायोकेमिस्ट्री हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, या जियोलॉजी, बॉटनी है, या फोरेंसिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, या कोई भी चैप्टर है, या टेक्निक, स्पेशल टेक्निक पे डिस्कशन है, हम वो चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। आप हमारे नविता चैनल से जुड़ सकते हैं, और इसी तरीके से जब भी हम चैप्टर फिनिश करेंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। ये हमारी क्या है, एक तरह की ट्रायल था कि हम MCQs देखिए हम किस तरीके से चैप्टर को कवर करते हैं, ताकि आपके सारे MCQ क्लियर हो जाएं। हमने हर एक चीज़ अच्छे से कवर किया है। अब वीडियो पे जाके देख सकते हैं। जब भी मुझे ऐसा लगता था कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, तो मैं वहाँ पे कैंडिडेट को जरूर, बच्चों को बताता हूँ कि बच्चे इस पॉइंट को जरूर याद रखें कि ये क्वेश्चन फॉर्मेट आ सकती है। मैंने न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आपका डबल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ DNA, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, आपका डबल स्टैंडर्ड जो हेलिक्स मॉडल है उसमें डिस्कशन अच्छे से किया है। आप उसमें एक बार वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये हमारा जो MCQ का फॉर्मेट रहेगा। हम इसी तरीके से चैनल पे जितना भी हमारा चैप्टर या जो भी हमारा कंटेंट कंप्लीट होगा, हम उसमें उसकी कवरेज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी कंप्लीट MCQs पे होगी। जो भी अगर प्रीवियस ईयर फॉर्म में या किसी भी एग्जाम में वो क्वेश्चन आए हैं बायोमोलिक्यूल, जिसमें स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल की अगर मैं बात करूँ, DNA RNA की बात करूँ, हम उसको कवर करवाएंगे। डेफिनेटली जो कैंडिडेट्स हैं वो, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ।